अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जैसे बांधेलिया पवित्र नहीं रह पाते और वो सेंटर जाते योग करने, इससे पाप कर्म हमारा बनता है क्या? उत्तर है नहीं। जब भी कोई भी भगवान का बच्चा बनता है, माना बीके बनते हैं, तो पहले तो अपवित्र ही होते हैं ना। सभी में अपवित्र, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय सब के लिए हमें जिसमें भी पवित्र बनना है सब कुछ अपवित्र ही होता है। फिर हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस चीज में कभी जल्दबाजी भी कोई भी चीज में नहीं करनी है, सभी योग युक्त युक्ति युक्त करना है। हमेशा बाबा कहते हैं कि आप योग में पक्का बनो, अपने को परिवर्तन करो और योग युक्त होकर युक्ति युक्त घर में रहकर अपने हिसाब किताब भी चुकतू करो और परिवर्तन भी करना है। तो बांधेलियों का तो बाबा भी कितनी महिमा करते हैं। तो बांधेलिया ही होते हैं जब कोई भी आते हैं तो ना, इसीलिए बांधेलियों के दो ही चीज प्रॉब्लम होती है, एक मधुबन बाबा मिलन में जाने के और भोजन बनाकर भोग लगाने का। ये दो चीज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमें पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। हम भी गृहस्थी है, हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं और यहाँ तक पहुंचे, हमें भी बहुत प्रॉब्लम आए। तो हमें कैसे हमने युक्तियाँ की, ये सभी बातें हम बता रहे हैं। जो हमने किया और आगे बढ़े, वही चीज हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 वीडियो आती है टाइटल के साथ कि सभी धारणाएं कैसे की। और ये यूट्यूब पर भी लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे गृहस्थ में रहते बना सकते हैं और इसमें भगवान कैसे मदद करते हैं वो भी हमने रखा है और सारे राज रखे हैं। तो इस बातों को अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकल करना आपका काम है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या शादी के बाद घर छोड़ देने से बाबा की माना यज्ञ की बदनामी होती है? उत्तर है, इसके लिए आपने कहा कि क्यों छोड़ना है, तो कि पवित्रता के लिए। तो देखो, पवित्रता कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। हमने यूट्यूब पर उसका लिखा बताया है एक वीडियो में कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि क्यों जरूरी है, कैसे करनी है, कौन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य तो लास्ट में है। हाँ, ब्रह्मचर्य अगर पहले से होता तो हमें जल्दी मदद मिलती, लेकिन इस बात में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो वहां ही पुरुषार्थ रुकवा देगा। तो हमें कैसे ये करना है वो भी तीव्र पुरुषार्थ के रूप में जो 16 ऑडियो आती है उसमें हमने बताया है कि हमने कैसे किया। तो वो आप अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। पहले अपने से जितनी भी धारणाएं युक्ति से हो सके वो करना है, हमारी कमी कमजोरियों को निकालना है और हमारा जो गुण है वो सब चीजें प्रैक्टिकल में दिखाई दे और हमें प्रेम से सबको जीतना है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं, पवित्रता का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मचर्य ओनली।
संपूर्ण पवित्रता चाहिए। बाकी दुनिया में कितने ब्रह्मचारी है, तो सब तो बाबा के बच्चे बने ही नहीं है ना। इसीलिए इस बातों को क्लियरली समझो। और फिर यहाँ जो है, हमें कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको शीतल बनाना है। तो पहले खुद योग में पक्का बन और फिर सकाश देकर उसकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। तब तक क्या करना है वो सब हमने वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ऐसे युक्ति से आगे बढ़ो। इसमें जल्दबाजी किया तो वहां ही पुरुषार्थ अटक जाएगा। तो घर, अगर आपने घर छोड़ दिया तो बदनामी जरूर होगी, क्योंकि वो सबको कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी में गई और ये प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए ये छोड़ के चली गई। तो जरूर होती है। हाँ, दूसरे कोई प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपको अलग होना पड़े और फिर आप आगे बढ़ो, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये तो अगर हमने कहा कि हमें पवित्र रहना है, ये पहले से बता दिया होता है, तो वो लोग के माइंड में ऐसे बैठ जाता है, फिर वो बदनामी ही होती है। इसीलिए कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करो, युक्ति से आगे बढ़ो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं वाइट कपड़े पहनती हूँ तो औरों के संकल्प भी चलेंगे, पूछेंगे तो क्या ये ठीक है? और मुरली में बाबा ने कहा कि चाल चलन मुख और वाइट ड्रेस बेज ये के साथ सेवा होती है, तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, वाइट कपड़े भी पहनने हैं तो युक्ति से पहनना है, और सारा दिन तो वाइट पहनना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। एक बार हम बड़ी बहन के साथ अफ्रीका में थे, तो गए थे, और उस समय हमें भी बहुत नशा चढ़ गया था। तो हमने कहा अभी तो तीनों बच्चियों की शादी हो गई है, तो हमें वाइट कपड़े ही अभी पहनने हैं। तो दीदी ने कहा ये कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, आप गृहस्थी हो तो गृहस्थी को हर एक जगह पर जाना पड़ता है और संबंध भी निभाना पड़ता है। अगर आप वाइट कपड़े पहनेंगे तो सब डर जाएंगे, तो और ही डिसर्विस होगी। हाँ, फिर कहते हैं कि युक्ति से क्लास में आओ तब पहनो, सबके पहले अपना पुरुषार्थ कर तैयार हो जाओ, बाद में धीरे 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 सबके मन पर आपका प्रभाव पड़ेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन रोज सारा दिन पहनना ये तो बहुत बड़ी डिसर्विस है। तो हम अभी पहनते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम है, सेंटर पे जाते हैं, क्लास कराना है, ऐसी जगह पे साड़ी वगैरह पहनते हैं। तो चाल चलन, चेहरे, ये सब पहले बदलो ना। पहली अवस्था, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या पहले सेट करो, यही आपको ज्ञान स्वरूप बना देगी, इससे सर्विस होगी। सिर्फ वाइट कपड़े और बैज लगा दो और हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुए, पॉजिटिविटी नहीं हुई, वो तो डिसर्विस होगी ना। तो पहले अपने सारी जो भी हमने बताया है वो सब, और 8 ग्रुप का रोज करो और अपनी अवस्था बनाओ, चाल चलन उससे सुधरेगी, नहीं कि वाइट कपड़ों से सुधरेगी या सर्विस होगी, ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, भगवान ने हम सब में कोई ना कोई विशेषता देखा होगा, तभी बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हम कैसे अपने अंदर के गुण को जाने समझे? उत्तर है, देखो, बाबा तो सबको ज्ञान एक समान देते हैं, किसी को नहीं कहते कि चलो आपके गुण अच्छे हैं तो आप
आगे बढ़ो, नहीं। लेकिन उस आत्मा के अच्छे गुण तब होते हैं जब पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म के आधार से और भक्ति पूरी होने के कारण हमें टच होता है और हम बाबा के बच्चे बनते हैं। फिर पुरुषार्थ कर हमें अपनी विशेषता को ढूंढकर, गुण को ढूंढकर बाहर लाना है, और यही तीव्र पुरुषार्थ है। एक एक बातों को प्रैक्टिकल युक्ति से करना, पहला तो काम यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। अगर वहां जल्दबाजी की तो वहां ही आप फेल हो गए। इसीलिए विशेषता ऑटोमेटिक आएगी जब आपकी बुद्धि घिसेगी, शुद्ध पवित्र बनेगी, तो ऑटोमेटिक आपके गुण और विशेषताएं बाहर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बुद्धि में ही सब कुछ भरा है। और इसके लिए भी हमने टॉपिक यूट्यूब पर, अगर आप जाएंगे और आपको आगे बढ़ना है तो सारे राज हमने यूट्यूब पर स्पेशल टॉपिक में भी रखा है। और दूसरे जो ग्रुप वाइज है, कर्म की गति, दुनिया कैसे चलती है, ये हेल्थ एंड माइंड, कुंडलिनी चक्र, शरीर कैसे अंदर की क्रियाएं चलती है, सब पाप कर्म कैसे बनते हैं, कारण शरीर, बहुत कुछ रखा है, इसके ग्रुप वाइज रखा है। तो आप इस बातों में, अगर आपको आपकी बुद्धि का ताला खोलना है, विशेषता ढूंढनी है, निकालनी है और परिवर्तन होना है, तो अभी सब कुछ छोड़कर रोज ग्रुप में जो आता है वो करना शुरू करो। और समय है तो एक एक राज को सब सुनो, समझो, पेन और पेपर लेकर पॉइंट लिखो और फिर उसके बुद्धि में धारण करने का प्रयत्न करो, तब स्वरूप बन जाएंगे। तो ये सारा पुरुषार्थ है और हम वही बता रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है। ओम शांति।